नमस्कार। आज की इस व्याख्यान में हम रांगे राघव की प्रसिद्ध कहानी गदल और इसकी सुप्रसिद्ध नायिका गदल के ही चरित्र चित्रण के बारे में बातचीत करेंगे। रांगे राघव की यह कहानी गदल पूर्णतया गदल के ही जीवन के चारों ओर घूमती है। वही इसकी नायिका है, वही इसकी प्रमुख पात्र है। गदल एक ऐसी स्त्री है जो अपने संस्कृत सीमाओं में रहकर अपना विरोध प्रकट करती है और विद्रोह करती है। गदल कहानी में गदल का अपने देवर डोडी के प्रति अदृश्य और काफी कुछ मूक लगाव है। गदल और गुन्ना की सगाई के समय ही गदल डोडी की ओर आकर्षित हुई थी। गुर्जर समाज की समुदाय की यह गदल अपने पति की मृत्यु होने पर अपना भरा पूरा बेटे बहुओं और उनके बच्चों का परिवार छोड़कर दूसरे परिवार में शादी का निर्णय लेती है, क्योंकि वह पति की अनुपस्थिति में बहुओं के सामने अपना कद छोटे होता नहीं देखना चाहती। वह बहुओं के आगे उनकी टहल नहीं करना चाहती है। वह एक स्वाभिमानी स्त्री है। वह अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए देवर से ब्याह न करने पर उससे एक प्रकार से बदला लेती है और इसी बदले के स्वरूप वह मौनी गुर्जर से विवाह कर लेती है, जो उम्र में उससे काफी छोटा है। देवर पर गदल की यह मनोवैज्ञानिक चोट उसके लिए प्राण घातक सिद्ध होती है। इसके बाद गदल द्वारा उठाया गया कदम और गदल के चरित्र को एक दूसरी ही स्तर तक ले जाता है। गदल का चारित्रिक संरचना बेहद पारदर्शी है। जो वह भीतर है वही बाहर है, यानी उसका चरित्र दोहरा नहीं है, एक समान है। दुराह छुपाव और छल कोसों से वह कोसों दूर है। गदल में डोडी के प्रति प्रेम भाव है। डोडी भी गदल से प्रेम करता है। 30 वर्षों से वो एक ही घर में रहते हैं और अपने अपने दायित्वों का और निर्वाह करते हैं तथा नैतिक मर्यादाओं से बंधे हुए हैं। परंतु पति की मृत्यु के बाद गदल के मन में सुप्त प्रेमा भाव पुनः उभर कर आ जाता है। उम्र, मर्यादा, दायित्व एवं समग्र परिस्थितियां उसकी इस इच्छा को दबा नहीं पाती हैं और देवर के तरफ से विवाह का न्योता न आने के कारण वो उससे बदले लेने के स्वरूप न चाहते हुए भी मौनी गुर्जर से विवाह कर लेती है। यानी कि गदल एक विद्रोही स्वभाव की महिला है। सालों तक साथ रहते हुए भी दोनों विवाह नहीं करते, तो कहीं ना कहीं गदल में कर्तव्य परायण, अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति एक बलिदान की भावना भी हमें देखने को मिलती है। इसकी तुलना में यदि हम डोडी का चरित्र देखें तो डोडी सज्जन व्यक्ति है और कमजोर है। लोग क्या कहेंगे उसे इस बात की चिंता है। परंतु गदल डोडी के इन विचारों का विद्रोह करती है और इसके फलस्वरूप ही मौनी के घर जा बैठती है। डोडी यह स्वीकार नहीं कर पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है। गदल लीडर महिला है, वह वही करती है जो उसे सही लगता है। जब डोडी की मृत्यु होती है तब वह मौनी की यानी अपने नए पति की नहीं सुनती और अपने घर वापस आ जाती है। यानी जब उसका मन करता है वह छोड़ के अपना घर चली जाती है, नए पति के घर। और जब डोडी की मृत्यु है और उसे अपने घर पुराने वापस आना है तो वो आकर ही रहती है। वह किसी भी बंधन में बंधी हुई नहीं है। वह सशक्त चरित्र है। औरत होते हुए भी वह अपने बल पर देवर के मृत्यु भोज के कार्य को संपन्न कराती है और सशक्त पुरुष बल से मोर्चा अकेले लेती है और इसी के
परिणाम स्वरूप उसे गोली लगती है और मर जाती है, यानी बलिदान हो जाती है अपने प्रेम के लिए। मरते समय भी उसे आत्मसंतोष रहता है कि उसने परंपरा के अनुसार अपने देवर का मरणोपरांत कार्य संपन्न किया। कहानी में वह जहाँ ढीठ, मुखर और निडर विद्रोही महिला है, वहीं कहानी के अंत में उसका बलिदान पाठकों के मन में एक अमिट छाप छोड़ जाता है। इस प्रकार गदर जो है वो हिंदी साहित्य की एक महान और हृदय पर अमिट छाप छोड़ने वाली पात्रा है।